यस, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए, ठीक है। लेक्चर 2 में हमने देखा कि चार्ज का जो इफेक्ट्स था रेस्ट और मोशन में क्या होता था, और उसके बाद फिर टेस्ट फॉर पोलैरिटी देखा, ठीक है, कैसे पता करेंगे कि वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ठीक है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये, ठीक है। आपका जो भी CBSE या फिर ICSE बोर्ड में ये बराबर पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका थ्योरी तो बेसिक हम लोग नहीं करेंगे, बट पॉइंट वाइज मैं बता देता हूँ, ठीक है, पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस, ये आपका क्या है, फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। 12th क्लास में आपका यही है, पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ फॉर पॉइंट चार्जेस। देखो पहला आपका क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ का पहला रूल है कि सिमिलर चार्ज जो होगा आपका, जो आपका सिमिलर चार्ज होगा, जो आपका क्या होगा, सिमिलर चार्ज होगा, ठीक है। तो पता होगा सबको, ये क्या करेगा आपका, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा आपका, रिपेल करेगा, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, डिसिमिलर चार्ज होगा, डिसिमिलर जो चार्ज होगा आपका वो क्या करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा क्या होता है इसमें कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका होता है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर रिपल्सिव फोर्स हो, ठीक है। F जिसको डोनेट करते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपका Q1 Q2 के, ठीक है, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस है। और चौथा आपका क्या है कि जो आपका फोर्स है, ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपका डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच जो आपका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनवर्स, ठीक है, स्क्वायर लॉ कहते हैं इसको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि Q1 और Q2 चार्जेस, अगर 2 चार्जेस है, ठीक है, जो कि आपका r डिस्टेंस से यहाँ से सेपरेटेड है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, r डिस्टेंस से यहाँ पे सेपरेटेड है, ठीक है। तो इस पे जो आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे जो आपका ये जो आप नया वर्ड ये देख रहे होगे, ये जो नया आप देख रहे होगे एप्सिलॉन नॉट जो है, यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन नॉट जो है, ठीक है, ये आपका एक्चुअली में क्या है, परमिटिविटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है, या फिर वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है इसलिए एयर क्या है, फिर वैक्यूम का ये परमिटिविटी है, ठीक है। परमिटिविटी एक्चुअली में क्या है ना कि ये आपका कितना मतलब परमिट करता है, ठीक है, ये जो आपका मीडियम है ये कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिकल, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड को वहाँ से आपको पास करने में, ठीक है, वहाँ से आपका इफेक्ट करने में इलेक्ट्रिकल फील्ड को कितना ये हेल्प करता है, ठीक है, वही इसका क्या है, परमिटिविटी है, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका जो आपका मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये आपका कितना होता है 8.85, ठीक है, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये होता है आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये आपका हो जाता है फराड पर मीटर, ठीक है, फराड पर मीटर, ठीक है। ये सब आपका डायमेंशंस का हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे, फराड मीटर वगैरह क्या वैल्यू, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कोई दूसरा मीडियम, मान लो, ठीक है, कोई अनदर मीडियम है, मान लो कोई अनदर मीडियम है, ठीक है, कोई अनदर क्या है, मीडियम है, ठीक है। उसका एप्सिलॉन क्या होगा, उसका एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन होगा नहीं, उसका क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, उसका क्या होगा, आपका एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन जो आपका होगा ना वो इक्वल टू क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन आर जो आपका यहाँ पे है, एप्सिलॉन आर जो यहाँ पे है, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका रिलेटिव एप्सिलॉन है, मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी है, ये आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। एप्सिलॉन आर आपका क्या है यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये आपका क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर मीडियम का जो आपका जो
परमिटिविटी है पर यूनिट आपका एयर या फिर वैक्यूम का परमिटिविटी, वही आपका क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, जनरली आपको यही आपका क्वेश्चन में दिया रहता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपका ज़्यादा पॉपुलर है परमिटिविटी के कंपैरिजन में। ठीक है, किसी मीडियम के परमिटिविटी के बजाय आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहता है। ठीक है, तो वो आपको समझ जाना होगा। जैसे कि एयर का जो आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, जो आपका ER होगा, ठीक है, जो आपका एप्सिलन होगा, वो क्या हो जाएगा आपका एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, वही आपका वाटर जैसे मान लो है, वही आपका मान लो कि वाटर है, उसके लिए जो हमारा जो ER हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी वो कितना होता है, 82 होता है। वो कितना होता है, 82 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं एप्सिलन, इसके लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलन इक्वल टू कितना, एप्सिलन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलन इंटू एप्सिलन R इंटू एप्सिलन नॉट। ठीक है, एप्सिलन R इंटू एप्सिलन नॉट, इस मीडियम का एप्सिलन, पूरे मीडियम का परमिटिविटी निकालने हैं। ठीक है, एयर मीडियम का परमिटिविटी। ठीक है, तो एप्सिलन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एयर के लिए, ये हो जाएगा एप्सिलन R, तो ये तो 1 ही होता है, 1 इंटू एप्सिलन नॉट, एयर का पता ही है एप्सिलन नॉट होता है। अब जैसे मान लो इसका हमें परमिटिविटी निकालना है, ठीक है, वाटर का परमिटिविटी, इसको बोल देते हैं EW इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एप्सिलन, ठीक है, एप्सिलन R और इंटू कितना हो जाएगा हमारा एप्सिलन नॉट हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा वाटर का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो जाएगा EW, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82 एप्सिलन नॉट, 82 एप्सिलन नॉट। ठीक है, और ये जो आपका है, ये आपका मीडियम का, ये उसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन भी एक हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, मान लो कि जैसे F मान लो दिया हुआ है यहाँ पे, F इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, ये मान लेते हैं एयर के लिए, ये मान लेते हैं एयर के लिए। ठीक है, कोई दूसरा मान लो मीडियम लेते हैं, कोई दूसरा मान लो कि मीडियम लेते हैं। ठीक है, उसका एप्सिलॉन जो R है, रिलेटिव परमिटिविटी है, वो मान लेते हैं ER है, वो क्या है, ER है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये मीडियम का एप्सिलॉन हुआ, एब्सोल्यूट एप्सिलॉन इंटू 1/Q1, ठीक है, Q2 बाई R²। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट आ गया यहाँ पे, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, क्योंकि एप्सिलॉन R क्या होता है आपका, एप्सिलॉन R होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, अब मान लो कि एप्सिलॉन R का वैल्यू जितना दिया हुआ है, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू, इसको मान लो F डैश बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, F डैश बोल देते हैं। ठीक है, चार्ज हमारा डिस्टेंस सेम ही ऊपर से, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया F। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन R। ठीक है, तो सिंपली अगर क्वेश्चन अगर दिया रहे, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आपके, ठीक है, कि आपको किसी पर्टिकुलर मीडियम का अगर फोर्स दिया रहे, एयर मीडियम में फोर्स दिया रहे, ठीक है, अब बोला जाए कि एप्सिलॉन मतलब दूसरे मीडियम में फोर्स क्या होगा जब इसका परमिटिविटी आपका ER है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, F डैश इज इक्वल टू F/R कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो कि आपका एक और वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे आपने जो देखा ना, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो निकाल के लाए हैं यहाँ पे, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जैसे 8.85 10⁻⁻12 है ना, वैसे ही आपका एक वैल्यू आप इसका भी याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, ये ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, ये आपका कितना होता है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। ठीक है, और इसका जो आपका यूनिट होता है, ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, ये इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो सीधा आपको बस ये याद रखना चाहिए, आपको बस सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद आना चाहिए, आप सीधा यहाँ पे डाल करके पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी मैंने समझाया आपको। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी क्या क्या, कूलम्ब्स लॉ पहले हम लोगों ने देखा,
ठीक है। कूलम्ब्स लॉ आपका क्या हुआ, आपका 4 यहाँ पे मैंने बताया आपको बेसिक जो आपका कूलम्ब्स लॉ का है, ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया, ठीक है, फोर्स का ये फॉर्मूला भी निकाला है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने बता दिया आपको, इसका पूरे का, ये आपका पूरा एक कांस्टेंट है, उसका वैल्यू बता दिया, ठीक है। उसके बाद अभी हमने परमिटिविटी पे अभी हमने एक ब्रीफ यहाँ पे हमने अभी डिस्कशन किया, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एयर का, फिर रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी आपका क्या होता है, आपका जो आपका मीडियम का जो परमिटिविटी है अपन आपका जो एयर वैक्यूम का परमिटिविटी होगा, वही आपका क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। वहाँ पे आपको मैंने एक केस भी बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको वाटर और एयर का यहाँ पे मैंने आपको परमिटिविटी बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक केस ही बता दिया, ठीक है, जब हमारा फोर्स एयर में इतना है, ठीक है, और सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस पे अगर हम दूसरे मीडियम में अगर लेके जाएं जिसका कि हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो अगर ई आर है, ठीक है, तब हमारा जो एफ डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा एफ बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश क्या है, हमारा मीडियम के अंदर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक।